एसएसटी रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे। एफजीईआई फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्कूल एंड कॉलेज के अंदर बेसिकली ये जॉब्स अनाउंस हुई थी और इसके लिए आप लोगों ने डेफिनेटली अप्लाई किया होगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मई 2025 थी। ठीक है, उसके बाद सडनली इसका टेस्ट आया और क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उसकी मेरिट के हवाले से बात करेंगे, रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं डेफिनेटली कि ये जो ऐड आया था इसके अकॉर्डिंग एसएसटी की जो जॉब्स थी वो टोटल जो जॉब्स थी 150 जॉब्स थी। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते थे। पंजाब के लिए 71 वैकेंसीज थी, नोट डाउन कर लें, और सिंध के लिए 16 और केपी के लिए 16 थी, और बलूचिस्तान के लिए 8 वैकेंसीज थी ओपन मेरिट पे, और इसके साथ साथ एक्स फाटा के लिए 4 और जीपी के लिए 2 और आज़ाद कश्मीर के लिए 3 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो टोटल 150 वैकेंसीज बन जाती हैं। अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसका मेरिट कितना बनेगा, ठीक है, और आपको किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इंटरव्यू की आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप तैयार करें, किस तरह आपने तैयारी करनी है, और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से कैंडिडेट जो हैं जो उनको तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे साथ रहेगा। आज हम इसके रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे और इसकी मेरिट के हवाले से बात करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। तो ये FGEI की ऑफिशियली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएंगे। आपने रिजल्ट कैसे चेक करना होगा, तो सिंपल आप यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, FGEI सिंपल लिखेंगे, इंडक्शन 2025, उसके बाद लिखेंगे आप FGEI.gov.pk। ठीक है, ये वेबसाइट लिखेंगे और उसके बाद आपने सामने यहाँ पे इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सामने जो है ना रिजल्ट का ऑप्शन सामने आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू कौन कौन देने जाएंगे, ठीक है, उसका मेरिट कितना रहेगा। ठीक है, टेस्ट आपने देखा होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है टेस्ट के अंदर, और 50 एमसीक्यूज थे। ठीक है, इसका पेपर मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, दरमियाने लेवल का, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि जिन्होंने तैयारी की है, डेफिनेटली थोड़ा कंसेप्चुअल भी था कि जिन्होंने थोड़ी तैयारी की होगी डेफिनेटली उनके मार्क्स बन जाएंगे। और जिनके मार्क्स, पंजाब की अगर हम बात करें, टोटल जो सीट्स थी पंजाब की 71 थी, और इसमें जो पंजाब का जो मेरिट बनेगा वो तकरीबन तकरीबन जो बनेगा वो बनेगा 75 तक बनेगा। ठीक है, 72 75 तक होगा। और इस तरह अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 16 वैकेंसी थी, 16 थी, और इसका जो मेरिट होगा वो 65 के करीब करीब होगा। ठीक है, 2-4 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं इसको, तकरीबन 65 तक। केपी की भी 16 वैकेंसी थी, 16 थी, और इसका मेरिट जो होगा वो तकरीबन होगा वो 70। ठीक है, 70 के करीब करीब बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें बलूचिस्तान की 8 वैकेंसीज थी और इसमें जो मेरिट होगा वो 60 तक मेरिट जाएगा। ठीक है, 2-4 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये तकरीबन, ठीक है, ओवरऑल जो वैकेंसीज आई थी। अब आपने क्या करना है, जिनके लग रहा है कि इनके मार्क्स, इनके इस जो मैंने आपको एक अपना प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, जो हमने टेस्ट वगैरह देखा है उसके अकॉर्डिंग इनके करीब करीब आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू में आपने पैडागोजी को तैयार करना है, बेसिक पैडागोजी को। ठीक है, या जनरल स्किल, या आप क्लासरूम की मतलब कि आप अपने टीचिंग मेथड को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, या जनरल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है टीचिंग की मेथडोलॉजी के हवाले से। इसी तरह साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है उसको डेफिनेटली सब्जेक्ट बेस पे आपका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जनरल आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ना फिजिक्स के हवाले से, या केमिस्ट्री है, या आपका कंप्यूटर साइंस है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है, ठीक है, उसके हवाले से आपके जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि लेट्स सपोज आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, ये मतलब कोई भी इस तरह एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह डेफिनेटली फिर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके एरिया के हवाले से, ठीक है, कि ये चीज़ें एक जनरल सा इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वो लोग इंटरव्यू की तैयारी करें जिनको लगता है कि जो मैंने आपको मेरिट बताया इसके करीब करीब आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट जो है डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा, जिस तरह पीपीएससी का या एपीएससी का उस तरह रिजल्ट आता है। ठीक है, उस तरह नहीं आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जल्दी कब आ जाएगा, ईद के बाद, फौरन ईद के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, तकरीबन ये मिड ऑफ जून तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसके रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ईद के बाद ही आएगा। ठीक है, ईद के बाद जो पहला वीक होगा उसी वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब इसकी पोस्टों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो इसकी जो पोस्टें हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखें। अगर इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को देखें, अगर पीपीएससी में भी ऐड आता है, एपीएससी में भी ऐड आता है, या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आता है, तो वो उस पर लिखा होता है, मेंशन ही क्लियरली मेंशन होता है कि बेसिकली ये देखें ना, एक प्रॉपर गवर्नमेंट का अदारा है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनिशियली होता है कि चाहे कि हम जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उनको जो हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को हायर कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है। 1 साल के लिए उसको देखा जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन में होता है वो किस तरह पढ़ा रहा है। ठीक है, क्या इंपैक्ट है, क्या आउटपुट है,
फिर ही उसको डेफिनेटली बाद में परमानेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सीट से 1 साल के बाद आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे लिखने का मतलब ऐड में ये होता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको देखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ठीक है। मतलब एक मैं मोटी मोटी मिसाल देता हूँ, देखा जाएगा आपका कोई लिंक जो है किसी मतलब कोई आपको जसूस तो नहीं है कि आप मतलब देखा, कहने का मतलब यह है कि आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल दे समझाने के जा रहा हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन में होता है कि आप एक आर्मी का अदारा है, उसमें आप को हर लिहाज से आपकी जांच पड़ताल होती है, 1 साल के अंदर गुजर जाता है, ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद जब थोड़ी मतलब मुकम्मल तौर पर एक जब एक चीज सामने आ जाती है कि हाँ भी ये पढ़ा भी सही सकता है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, आउटपुट भी अच्छा है, ठीक है, ये कंपिटेंट है और सारी चीजें, नो डाउट ये सारी चीजें तो टेस्ट इंटरव्यू में पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली चीजों से का पता चलता है जब आप फील्ड में जाएंगे, उनकी क्लासरूम में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, फेडरल के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब जाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। कुछ चीजें तो वो डेफिनेटली अपनी पूरी उनकी कोशिश होगी टेस्ट इंटरव्यू में सारी चीजें एक स्कैन करके आपको निकाल के क्लासरूम में भेजा जाए पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली चीजें पता चलती हैं। इसलिए वहां पे ऐड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस लिखा हुआ है। आप लोगों को आगे जाके इंशाल्लाह वो आगे एक्सटेंड हो जाएंगे, आप परमानेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह, रेगुलर आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपने कुछ लोगों ने तो यही सोच के अप्लाई नहीं किया था ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ऐसा नहीं होता। पीपीएससी में भी देखें उसमें भी होता है, एफपीएससी में देखें उसमें भी लिखा होता है कि 3 ईयर पीरियड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। इवन की जो अपने पेडागोजी पढ़ी है उसके अंदर भी एक एमसीक्यूज था या एक टर्म थी कि जो कितने अरसे के लिए बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जो है ना हायर किया जाता है, ये 3 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कुछ अदारे होते हैं 1 ईयर्स के लिए। तो ये चीजें अपने माइंड में क्लियर कर लें, ठीक है। ये चीजें आप लोग को बताना था कि ये चीजें गवर्नमेंट इंशाल्लाह ये जॉब्स होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। दूसरी बात है कि इसका जो मेरिट है वो मैंने आपको बता दिया सूबे वाइज, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का एक रिजल्ट जो होगा वो एट ए टाइम आएगा तो पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा कब आएगा वो मैंने आपको डेट बता दिया, ईद के बाद आएगा। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आसानियां पैदा करे। एसएसटी की मैंने बात की है, तो ये देखें गवर्नमेंट का, ये इसी वेबसाइट पे जाके आप इस तरह रिजल्ट के ऊपर चेक करेंगे, रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ये सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड और ये चीज़ें इंटर करेंगे, ठीक है, आईडी कार्ड वगैरह इंटर करेंगे, देन उसके बाद फिर सारी चीज़ें आपके वहाँ पे पासवर्ड वगैरह देंगे तो आपका वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है, जो आपका आपने अकाउंट बनाया था, अप्लाई किया था, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो भी आपका फीडबैक है और आप जरूर दें, और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और अगर आप अपने एरिया के हवाले से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपना सब्जेक्ट, अपना सिटी और अपना नाम लिख के हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें फ्रीली। वहां पे डेली बेसिस पे आपको जॉब्स की अपडेट मिल जाती हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।